हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th। बिहार बोर्ड क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 का जैव परक्रम एवं पोषण, इसका हम लोग लेक्चर 1 देख चुके हैं। उसमें जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जैव परक्रम, उसके मुख्य विधियाँ और उसके प्रकार, पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण देख चुके थे हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें परपोषण और परपोषण पढ़ना है। परपोषण में कितने प्रकार होते हैं हमें ये पढ़ना है। इसके बाद परपोषण से कितने बनते हैं पोषण, और उसको पढ़ना है। तो ये लेक्चर 2 है। ये लेक्चर क्या है? ये लेक्चर 2 है। अगर आप लोग नए होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे कि उनका भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला है परपोषण। पहला क्या है? परपोषण देखेंगे, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, परपोषी या हेटेरोट्रोफस कहलाते हैं। परपोषण में क्या? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी यानी दूसरे किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर, मतलब कोई एक जीव है वो दूसरे किसी जीवों पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषी या हेटेरोट्रोफस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, परपोषी या हेटेरोट्रोफस कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। चलिए अब क्या, इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों ने? परपोषण तो देख लिया। अब परपोषण के प्रकार, इसके बारे में जानना है। परपोषण के प्रकार, तो परपोषण की 3 प्रकार का होता है। परपोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। कौन? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। हम लोगों को इन्हीं तीनों के बारे में ये लेक्चर 2 में देखना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, हम लोग देखेंगे मृतजीवी पोषण देखेंगे। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से भूलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्या? मृतजीवी पोषण में ऐसे प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से भूलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, या वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। नहीं तो आप लोग इतना लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ से लिख लेंगे। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि गोबर छत्ता, कवक इत्यादि। हम लोगों ने क्या देखा? परपोषण देख लिया, परपोषण के प्रकार देख लिए, जिसमें 3 परपोषण होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम पोषण। हम लोगों ने मृतजीवी पोषण देख लिया। इसका हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। किसका? तो मृतजीवी पोषण का। मृतजीवी पोषण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो क्या है? मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं, और मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। और दूसरा, अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। अनेक कवकों,
बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। किसके विधि से? किस विधि से? तो मृतजीवी विधि से। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या? परजीवी पोषण। अब हम लोग क्या देख लेंगे? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में देखेंगे ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। परजीवी पोषण ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। और जो जीव किसी जीव से क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ इस प्रकार करने वाले परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। पोषी कहते हैं, पोषी कहलाते हैं या कहते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गुलकृमि, हकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोप्लीटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो परजीवी पोषण। एक बार और देख लेते हैं। परजीवी पोषण ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर में, जिस जीव के यानी दूसरे किसी जीव के शरीर में शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक जीवाणु, कुछ पौधों जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोलकृमि, हकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलीटिका, मलेरिया परजीवी आदि में इसी प्रकार का पाया जाता है। तो किसमें? परजीवी पोषण में। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्राणिसम पोषण। क्या देखेंगे? प्राणिसम पोषण। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाता है। प्राणिसम पोषण में वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राणिसम पोषण कहलाता है। जैसे में हो जाएगा अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। इसी प्रकार से और सारे जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। कैसे? तो प्राणिसम पोषण द्वारा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? परपोषण, परपोषण के प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। हम लोगों ने इतना देख लिया। तो चलिए, अगर आप लोग नए होंगे तो क्या कर लेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे कि उनका भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय। ये लेक्चर 2 है, इसका लेक्चर 3 भी आएगा।